मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके कमेंट कवर करूंगा। जो भी आपके सवाल हैं उनको कवर करूंगा आज। तो कमेंट है सर, एक किसी ने लिखा कि घर में बरकत की रेमेडी बताएं। देखिए सर, बरकत का मतलब क्या है कि आप जो भी काम करते हो या जो भी घर में होता है उसमें खर्च ज्यादा हो जाना, बचत कम हो। तो सर, बचत और बरकत इन दोनों के लिए आप अपने SW यानी पितरों के स्थान को ट्रीट करें और वेस्ट पार्ट को ट्रीट करें। अगर ये दोनों ट्रीट होंगे तो सर बचत, बरकत, प्रॉफिट आपको 100% मिलेगा। वहां पर ऐसा क्या है SW में या वेस्ट में जिसके कारण आपको ये दिक्कत आ रही है? तो SW में आपका नीला काला रंग हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, टॉयलेट हो सकती है। तो ख्याल करके चलना है इस तरह। किसी ने कहा सर, श्राद्ध पक्ष में मेरे पिता को टीबी की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी होती है। मैंने W1 में 6 से 8 महीने से दाल चावल रखे हैं। देखिए सर, दाल चावल का मतलब है कि जहां आपके पितरों को जो बल नहीं मिल पा रहा, तो W1 में दाल चावल रखने से उनको बल मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे SW में आपको बताया, या वहां पानी हो, ग्रीन कलर हो, कोई गड्ढा हो, कोई दरार हो, तो ये जो रखे हुए दाल चावल हैं ये उतना वर्क नहीं कर पाते। वरना 90% केसों में आप दाल चावल रखोगे तो आप देखोगे कि घर के बड़े बुजुर्ग, बचत, बरकत, आपसी प्रेम, अपनी स्किल, हर चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सर आप ये चेक करो। और टीबी है सर, 6 रोग है। तो आप ये चेक करो कि वहां एक्चुअल में है क्या। अगर जो जो चीज मैंने बताई अगर वो वहां है तो उनको वहां से आप हटाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह से एक कमेंट में लिखा सर, NNE में किचन है, रेमेडी बताएं। देखिए सर, NNE पार्ट जो है वो 6 और 7 यानी N6 और N7 की एनर्जी फील्ड से मिलकर बनता है। ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ किचन का होना बहुत गलत है। लेकिन फिर भी आप जो है वहाँ ग्रीन कलर का, अगर अपने चूल्हे के नीचे अगर ग्रीन कलर का आप पत्थर लगाते हो, टाइल पत्थर जो भी लगाते हो, आप देखोगे आपका NNE जोन, जिसके कारण जो समस्या आ रही है, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा सर, 65 साल की औरत को बवासीर है, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, रेमेडी बताएं। देखिए सर, बवासीर का मैंने इलाज पहले भी अपने वीडियो में बताया है। आपने शायद मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे। बवासीर की बड़ी अमोघ रेमेडी है। अगर आप इमली पिग को खिलाते हो, कैसे खिलाना है कमेंट उसके बारे में भी है सर, कैसे वारना है तो उसकी डिटेलिंग बता देता हूँ एक बार। तो सर आपको क्या करना है, 200 ग्राम के, 250 ग्राम के, आधा केजी के, जितने के भी आप पैकेट जो भी आप यथाशक्ति ले सकते हो वो आपको लेने हैं।
और सुबह स्नान करके उनके अंदर जो बीज हैं वे बीज निकाल लो। अगर बगैर बीज वाली है तो फिर भी उसके अंदर से उसको फाड़ो, जो आपके हाथों की वाइब्रेशन आपकी उंगलियों के माध्यम से उस इमली के अंदर जाए। और फिर उसके बाद में अगर बीज है तो बीज को निकालो, अपने डस्टबिन में डाल दो, या घर से बाहर कहीं कूड़ा रखते हो वहां डाल दो। और फिर उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के अपना खाना खाने से पहले आपको सुअर को खिला खाना है। बड़ी जबरदस्त रेमेडी है सर। मैं ये दावे के साथ कह दूंगा, अगर आपको असल में तो पहली ही बार में आपको आराम मिलेगा, वरना तो सर आप कोई भी अगर इमरजेंसी है तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो इसको। और आप 2 दिन खिलाओगे, 2 दिन के अंदर ही आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ मेरे को आधा आराम हो गया है। और सर आप ये रेगुलर खिलाओ, इससे आपकी बवासीर की समस्या ही नहीं, आपके घर की और भी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। जिसको बवासीर है उसकी संतान अगर ये उपाय करके चलेंगी तो इनकी संतान इनके कहे में होगी, इनकी सेवा करेगी। इनके घर में अचानक से होने वाली हारी है, बीमारी है, भूत प्रेत की समस्या, इनसे इनको निजात मिलेगी। और जीवन में बहुत सारे चैप्टर माया को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, तो वे कवर होंगे। तो इस तरह से अगला कमेंट है सर, दाल चावल कौन सी ले? सर दाल कौन सी ले? सर दाल का ये है, ग्रीन दाल लेनी है आपको, टूटी हुई दाल और चावल दोनों को सेम क्वांटिटी में लेके आप अपने W1 में रखो। और ये कमेंट आया था सर के ये सर से कैसे वारना इमली वाला, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। एक ने कमेंट में लिखा, सर अगर सुअर नहीं मिले तो क्या करें? देखिए सर ऐसा है, केतु के, सुअर क्या है? केतु। इमली क्या है? केतु। तो तुरंत केतु को केतु से मिला दिया। सर अगर आपको सुअर नहीं मिल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो प्रकृति इस माध्यम से आपका ट्रीटमेंट नहीं उनको मंजूर है। और अगर 10-5 किलोमीटर दूर भी है तो आप अपनी गाड़ी व्हीकल लेके आपको जाना चाहिए। इससे बवासीर की समस्या तो दूर होगी ही होगी, और भी घर के बहुत सारे चैप्टर कवर होंगे। तो इस तरह से बहुत जरूरी है सर, आपको करना है। घर की बीमारी नहीं जाती, कुछ उपाय बताएं। देखिए सर मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं इमली के कंप्लीट यानी इतने प्रयोग मैंने करके देखे हैं कि इसको अलग अलग कॉन्टेस्ट में भी आप करोगे तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। सर बीमारी नहीं जा रही, इसका मतलब आपका एनएनई जो हो प्रभावित है। एनएनई प्रभावित है। एनएनई क्या है सर? किट। तो जब आप इमली वाली रेमेडी फॉलो करना शुरू करोगे तो आपके घर से ये बीमारी वाली समस्या भाग जाएगी। और आप अपने एनएनई को भी ट्रीट करें, वहाँ क्या है ऐसा तो चेक करें। टॉयलेट है, गड्ढा है, रेड कलर है, क्या है वहाँ वो चेक करें आप। किसी ने कहा, सर हम सिख हैं और मेरी बेटी बनिए से शादी करना चाहती है, हम नहीं चाहते कि ये शादी हो, वो सिख से ही शादी करें, सर इसका एक उपाय बताएं। देखिए सर, नारी जाति जब आपे से बाहर होती है, इसका मतलब क्या है कि आपके घर का जो नॉर्थ पॉइंट है, यानी N1 से लेक तक का जो हिस्सा है, यानी जल तत्व है, वो आपके घर का इनबैलेंस है, जिसके कारण आपके घर की औरतों को वो उसका मान सम्मान नहीं मिल पाता, पैसे का वो फायदा नहीं हो पाता, तकलीफें बीमारी तकरीबन लगी रहती होंगी आपको। और जब आप अगर अपने जल तत्व को बैलेंस करके चलोगे तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी।
ये जल तत्व के इनबैलेंस के कारण ही है सर। तो आप अगर हमारे पास अपना मैप भेजोगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में समस्या कहाँ है और नॉर्थ पार्ट में कहाँ है और उसका सलूशन क्या है। एक सर मैं आपको रेमेडी बताऊंगा ग्रह क्लेश के बारे में। आपसी विचारों का तालमेल नहीं है, बनती नहीं है आपस में, 1 मिनट में खफा हो जाते हैं, तो क्या करें। तो घर की जो औरत है उसको क्या करना है, रविवार के दिन अपने नाखून काट ले और उसको एक अखबार पे कागज पे इकट्ठा रखो, कर लो। सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके और एक मिट्टी का दिया ले ले, उसको गैस के ऊपर या चूल्हे के में अंदर जहां भी हो जैसे भी हो उसको बिल्कुल लाल कर ले एकदम से, जो वो ऐसा लगे कि वो दिए की बजाय वो एक अग्नि है, बिल्कुल से लाल कर ले। और फिर जो आपने कागज में वो जो नाखून इकट्ठे किए हैं जब वो लाल हो जाए तो चिमटे की मदद से उसको पकड़ के और नीचे जमीन पर रख ले। और फिर जो आपने अखबार में वो नाखून इकट्ठे किए हैं वो सर उसके अंदर जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो एक भस्म बन जाएगी। और फिर उसको जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको निकाल के और सर उस आप उसको जो भी आपके परिवार के मेंबर हैं उनके खाने में आप डालोगे, मिलाओगे, आप देखोगे एक बार में ही आपको रिजल्ट नजर आने लग जाएंगे। लेकिन ये आपको करते रहना है कम से कम 11 रविवार नाखून काटने हैं। ये ख्याल करना कि 20 के नाखून होने चाहिए। ये नहीं एक उंगली का नहीं मिला दूसरी का ले लिया, एक का नहीं मिला वो ले, बिल्कुल नहीं, चाहे छोटा सा टुकड़ा हो लेकिन होने सब के चाहिए, 10 हाथों के 10 पैरों के। बहुत जबरदस्त रेमेडी है। आप जब इसको फॉलो करके चलोगे आप देखोगे आपके घर का लड़ाई झगड़ा, आपके घर के अपने ये चीजें काबू मानी शुरू हो जाती हैं। और इस तरह से सर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। मैं चाह रहा हूं कि आप के मन की जो भी जिज्ञासा है आप अपने कमेंट करें जिससे मेरे को पता चले, मैं आपको उसका समाधान देने की कोशिश करूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको जन जन तक फैलाएं। सर ये एक अनुष्ठान कर रहा हूं मैं, आप भी इसमें सहभागी बने। जब इसको आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हो तो सर आपकी भी ये आहुति डल जाती है इसमें, क्योंकि ग्रह क्लेश तो सर मेरे ख्याल से 80% घरों में और भी ज्यादा, वरना तो 80% घरों में ये समस्या होती है। सर ये जो मैं रेमेडीज देता हूँ ये एक आम जर्नल आदमी बगैर किसी टेबलेट के बगैर किसी इलाज के कैसे ठीक हो, ये रेमेडीज आप फॉलो करके चलोगे आप देखोगे आपके जीवन की ये समस्याएं भाग जाएंगी। और आपको ये रेमेडीज अपने आप भी अप्लाई करनी है। कोई समस्या है तो अपने दोस्तों को रिश्तेदारी में सर इस चैनल को फैलाए। अगर आपको रेमेडी क्लास की जरूरत है तो सर 8 रेमेडी क्लास हैं, 79 रेमेडी हैं, 8 क्लासें हैं ये। अगर चाहिए है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अमोघ रेमेडी है सर ये। बाकी आपको गेट के लिए वास्तु की रेमेडी चाहिए है, टॉयलेट के लिए चाहिए है, पितरों के निमित्त चाहिए है, अपने आप को एनराइज करने के लिए चाहिए है। सर आपको जो जरूरत हो आप हमारे से कांटेक्ट करें। तो इस तरह से मेरा नंबर है 88
10647923। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।